एक और ग्राफ आया है, दैट इज योर रेगुलर ग्राफ. रेगुलर ग्राफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको पता होना चाहिए. इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ द सेम डिग्री, हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, सेम. लाइक दिस इज योर ग्राफ. सो यू कैन सी ए की डिग्री कितनी है 1, बी की डिग्री कितनी है 1. सो क्या है ये रेगुलर ग्राफ. लाइकवाइज हमारे पास ए की डिग्री कितनी है 2, बी की डिग्री कितनी है 2, सी की डिग्री कितनी है 2, डी की डिग्री कितनी है 2. तो ये भी क्या है हमारे पास रेगुलर ग्राफ. हम इसको कैसे लिखते हैं, इसकी डिग्री 1 थी 1 रेगुलर ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे 2 रेगुलर ग्राफ. लाइकवाइज ऐसे हम 3 की भी बना सकते हैं. ठीक है जी, ये मैंने क्या किया 3, इसके 3 बन गए 1 2 3, अगेन 1 2 3. क्लियर है. अगेन अब देखो यहाँ पे भी क्या हो गया 3, यहाँ पे भी क्या हो गया 3 और यहाँ पे भी क्या हो गया 3. अब नाउ अगेन एवरी वर्टेक्स हैव डिग्री 3, सो दिस इज 3 रेगुलर ग्राफ. ऐसे आपके पास कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि अपने आप से 4 डिग्री रेगुलर ग्राफ बनाओ या 5 डिग्री रेगुलर ग्राफ बनाओ या 2 डिग्री बनाओ. तो अपने खुद से बनाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. रेगुलर ग्राफ इज अ ग्राफ in which all vertices are of same degree, या तो सबकी 1 डिग्री होगी या सबकी 2 या सबकी 3. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर. यहाँ पे आपके ये ग्राफ्स का है खत्म. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट थ्योरम ऑन ग्राफ थ्योरी, दैट इज योर हैंड शेकिंग थ्योरम. ओके, सो सबसे पहले थ्योरम समझिए. थ्योरम क्या है, द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन अ ग्राफ G इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन G. क्या बोल रही है, लेट्स से एक ग्राफ लेते हैं. सो अब आप ये देखिए ए की डिग्री कितनी है 2 है, बी की डिग्री कितनी है 2 है, सी की डिग्री कितनी है 2 है, तीनों की डिग्रीज 2 है. द सम ऑफ द डिग्रीज, सम कितना आ गया 6 ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन अ ग्राफ G इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस. नंबर ऑफ एजेस कितनी है 1 2 3. बिल्कुल ये क्या है ट्वाइस है. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो डिग्रीज आती हैं ग्राफ की, वो हमेशा ट्वाइस ऑफ एजेस आती हैं, कि जितनी एजेस होंगी उसका ट्वाइस होगा. सो ये एजेस थी, तो देखो ये आ रहा है. तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 प्लस डिग्री ऑफ वर्टेक्स 2 प्लस सो ऑन. जितने भी वर्टेक्स हैं, लाइक इन दिस सिनेरियो हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, बट अगर हम जनरल बात करें तो वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 एंड सो ऑन. तो जितने भी ग्राफ में वर्टेसेस हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स n. तो वो कितनी होंगी ट्वाइस ऑफ एजेस. क्लियर है. देखिए यहाँ पे भी वर्टेक्स 1 की डिग्री 2 है, वर्टेक्स 2 की डिग्री 2 है, 2 है 2, और एजेस कितनी है हमारे पास 3. क्लियर है ना. एजेस आर दीज 1 2 3. सो
है, ये भी 6 है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो यूज होगा, बट अभी फिलहाल हमने इसको प्रूव करना है। हमने थ्योरम है हमारे पास ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती है। अच्छा, सपोज करो मैं यहाँ पे इसकी डिग्री ऐसे करके यहाँ पे मैंने बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक क्या बढ़ जाएगा, वर्टेक्स बढ़ेगा। एक एज बढ़ाई है मैंने तो वर्टेक्स बढ़ गया डी। अब देखो ए की डिग्री कितनी हो गई 3, बी की अभी भी 2 है, सी की अभी भी 2 है, और डी की डिग्री कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, डी की डिग्री 1 2 3 हो गई। 3 4 5 6 7 8 9, बी की 2, यहाँ पे सी मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एक और डिग्री बढ़ा दी, तो ए की डिग्री कितनी हो गई 3, बी की डिग्री कितनी हो गई 2, सी की डिग्री कितनी हो गई 2, और डी की डिग्री कितनी हो गई 3 क्यों, यहाँ पे एक है तो एक ये 1 2 एंड 3, डी आपके पास बेसिकली 1 2 एंड 3, इस डायरेक्शन में हमारे पास 3 डिग्रीज हो गई। ओके, सो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ट्वाइस ऑफ एजेस। एजेस कितनी है 1 2 3 4 5, सो ये हो गया 5 और ये हो गया 10। सो इन एवरी ग्राफ दिस सिनेरियो विल ऑलवेज बी ट्रू। आप ये चेक करके देख सकते हो खुद से, ग्राफ लेके डिग्रीज बना के, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ योर एजेस। सो अब हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं सबसे सिंपल सा, ए बी सी। सो हियर एजेस 3 है, सम ऑफ डिग्रीज क्या है, अगेन ए की डिग्री 2 है, बी की डिग्री 2 है, सी की डिग्री 2 है, दैट इज योर 6 एंड दैट इज योर ट्वाइस ऑफ एजेस। सो लेट E be any edge in a graph and let E be, जो E है उसको हम बोल रहे हैं कोई edge है between any two vertices V1 and V2। क्लियर है, तो बेसिकली एक एज है V1 और V2 के बीच में E। सो नेक्स्ट, नाउ आपने ये देखा है, नाउ व्हेन वी काउंट, जब हम काउंट करते हैं किसको, डिग्री को, ऑफ ऑल वर्टिसेस, E is counted twice। Once in degree of V1 and again in degree of V2। Also if V1 and V2 are identical, again E will be counted twice because E is a self loop।
नंबर ऑफ एजेस। देखिए ये थ्योरम कुछ भी नहीं है, बेसिकली जो हमें चीजें ऑलरेडी ग्राफ के बारे में पता है उन्हीं चीजों को हमने फिर से डिस्कस किया है। कैसे डिस्कस किया है, हमें पता है। अब आप ये चीज देखो कि जब मैंने ए की डिग्री काउंट की, मैंने इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, कितना लिख दिया 2। जब मैंने बी की डिग्री काउंट करी, मैंने अगेन इसको काउंट किया, इसको काउंट किया 2। सी की डिग्री काउंट करी, मैंने अगेन इसको काउंट किया, इसको काउंट किया। तो आप ये देख रहे हो कि एवरी एज is counted twice, one from A and one from B. So आप ये देख रहे हो कि हमारे पास सेम एज को मैं A से भी काउंट कर रही हूँ, B से भी काउंट कर रही हूँ। तो A की लाइकवाइज इस एज को भी मैंने A से भी काउंट किया और C से भी काउंट किया, इस एज को मैंने B से भी काउंट किया और C से भी। तो एवरी एज इज काउंटेड ट्वाइस, यही लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है थ्योरम, हमें हमेशा हम जो टर्म्स यूज कर रहे हैं उसको हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है, जैसे एल्गोरिथम्स में करते थे कि लाइक अब मैंने यहाँ पे जैसे V2 लिखा है कि क्या है V2, तो सबसे पहले हमने उन चीज को बताना है। लेट E बी एनी एज, कि E हमारी कोई भी एज है इन ग्राफ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस V1 एंड V2। सो बेसिकली दिस इज V1 एंड V2 और E क्या है हमारी एज। नाउ मैंने आपको बताया है अभी, नाउ व्हेन वी काउंट डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, जब भी मैं डिग्री काउंट करूंगी सभी वर्टिसेस की, तो जो E होगा, जो एज होगी, वो 2 बार काउंट होगी। क्यों? 1 इन डिग्री ऑफ V1 एक बार इसकी डिग्री से, एंड अगेन इन डिग्री ऑफ V2 एक बार इसकी डिग्री से। क्लियर है? सो ऑल्सो इफ V1 एंड V2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कब होता है? लेट्स से दिस इज योर ग्राफ A B C और ये हमारे पास क्या आ गई? लूप। लूप आ गई। तो इस सिनेरियो में भी हमारे पास जो ये डिग्री है, ये जो एज है, ये कितनी बार काउंट होगी? 2 बार। बताया था मैंने अभी आपको डिग्रीज कैलकुलेट करते हुए कि जो ये हमारे पास सेल्फ लूप वाली एज है, ये 2 बार काउंट होती है। अगेन ये 2 बार फिर से ये क्या हो रहा है? काउंटेड ट्वाइस हो रही है, बिकॉज E इज अ सेल्फ लूप, कि अगर वो जो भी एज है वो क्या होगी? सेल्फ लूप। यहाँ पे E जो है दैट इज योर एज। So hence every edge is counted twice, क्योंकि हर एज 2 बार काउंट हो रही है डिग्री में। So total degree is twice number of edges. तो हम इसको ऐसे बोलते हैं डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस ऑन डिग्री ऑफ Vn। सभी डिग्रीज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एजेस। क्लियर है? अब मैं आपके सामने फिर से एक एग्जांपल ले रही हूं। सो अगेन डिग्री ऑफ 1, अब इन्होंने ABCD नहीं लिखा है, वर्टेक्स के नाम क्या लिखा है? 1 2 3, तो अभी हम भी उसी तरीके से करेंगे। डिग्री ऑफ 2, डिग्री ऑफ 3, 4 एंड 5। ध्यान से कीजिएगा क्योंकि अब मैंने इसमें सेल्फ लूप भी ली है और पैरेलल एजेस भी ली है। तो 1 की डिग्री कितनी है? सिंपल 1 2 3। 2 की डिग्री कितनी है? 1 2 3 एंड 4। क्लियर है ना? यहां से देखो ये 1 2, ये इधर जा रहा है 3 एंड 4। अगेन 3 की डिग्री 1 2 3 एंड 4। 4 की डिग्री देखिए 1 2 और ये जा रही है 3 और ये वापस यहाँ आ रही है 4। डिग्री ऑफ 5 1
2 3 एंड ये 2 काउंट होंगी 5। चेक कर लीजिए एक बार। आप ये देखिए इसका सम कितना आ रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 आ रहा है। अब आप देखिए कि एजेस कितनी है हमारे पास, हमने एज को लेबल किया था 10 है, 10 एजेस है। अगेन ट्वाइस ऑफ एजेस है तो 2 10 20 आ रहा है। तो डिग्री, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस। सो दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। कुछ भी ऐसे टेक्निकल, मतलब आपने इसमें कुछ भी ऐसे टेक्निकल नोटेशंस नहीं लिखनी है, आप एक एग्जांपल दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे आपने उसको, कैसे एवरी जो एज है वो 2 बार काउंट हो रही है, दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब हमारे पास, हमें ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर है, डिग्री ऑफ v1, डिग्री ऑफ v2 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस। अब इन्होंने क्या बोला है, इन अ ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज इवन। समझ रहे हो कि मेरे पास एक ग्राफ है, लेट्स से, ठीक है। अब आप ये देखिए, ए की डिग्री कितनी है 2, बी की डिग्री कितनी है 3, सी की डिग्री कितनी है 3 और डी की डिग्री कितनी है 2। तो जो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस हैं, जिनकी डिग्री, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है ये, कि जो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस हैं वो इवन होंगे। इवन मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं जिनकी ऑड डिग्री है 2, दैट इज इवन। समझ रहे हो कि हमारे पास, अगर सपोज करो मैं एक और मैं बना देती हूँ, अगेन ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अगेन ऑड डिग्री जिनकी है वो हमेशा क्या होंगे, इवन। समझ रहे हो ये चीज। अगर लेट्स से और इसको कॉम्प्लिकेटेड, मैं एक सिंपल सा ये ग्राफ लेती हूँ, लिया था ये हमने ए बी सी एंड डी। ए की डिग्री कितनी है 3, बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 2 एंड डी की डिग्री 3। अगेन ऑड डिग्री वाले जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं, 2 है, इवन है। तो इस चीज को आपने प्रूव करना है, द ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। ऐसे वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड होती है वो हमेशा क्या होते हैं, इवन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चीज की। देखो जो हमने ये लाइन लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, इसके अंदर हमारे पास ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस भी हैं और इवन डिग्री वाले वर्टिसेस भी हैं। तो अब बेसिकली मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑड डिग्री वाले भी हैं और इवन डिग्री वाले भी हैं बिल्कुल है। अब आपने क्या करना है, ओके सो अब आपको इतना हमें पता है कि मेरे को अगर सपोज करो ये इवन है, ये तो पक्का ही इवन है ना, ठीक है, ये इवन है। लेट्स से यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, प्लस यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि हमेशा इवन नंबर आता है, इज इक्वल्स टू, अगर मैं किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो भी हमेशा क्या आएगा, इवन। अच्छा ये भी इवन है, क्लियर है ना। 2 से आप जिस मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी योर इवन नंबर। 2 into 7, 2 into 3, 2 into 4, आंसर विल बी इवन।
सो अब आप ये देखो कि इवन नंबर है, इधर भी इवन है, तो इवन में अगर मैं नंबर इवन प्लस करूंगी तभी वो इवन आएगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसमें ऑड प्लस कर दूंगी तो आंसर क्या आएगा, ऑड। 7 कर रही हूँ 9, 11 कर रही हूँ 13, सो ये इवन आएंगे। अगर मुझे यहाँ इवन चाहिए तो मुझे उसमें इवन ही प्लस करना है। क्लियर है। सो ये तो मैथ्स का एक रूल है, तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर मैं इवन प्लस करूंगी तो ही इवन आएगा, तो इसी चीज को हमने लिखना है, बस दैट्स इट। सबसे पहले हम लिखेंगे अगेन, क्योंकि मैं ये नोटेशन लिख रही हूँ तो यहाँ पे आपने लिखना है लेट v1 v2 and up to vn are vertices and e1 e2 en are edges in the graph G। क्लियर है। सो नाउ वी नो, हमें ये ऑलरेडी, अब हमने पिछली थ्योरम में ये प्रूव कर दिया है, तो दिस वी नो ऑलरेडी, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। सो अब हमने क्या करना है, नाउ डिवाइड द लेफ्ट हैंड साइड इन 2 पार्ट्स। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। One part contains the sum of degree of vertices which has even degree. Okay. Second part contains the sum of degree of vertices which has odd degree. Okay, so हम equation 1 को now, equation 1 can be written as even degree plus odd. Now since the right hand side is even number, also जो हमारा D है even वाला is also even, this implies that is the sum of degree of, ये क्लियर है ना, that is the sum of degree of vertices having odd degree is even. Therefore, the number of vertices of odd degree must be even. ये प्रूव हो गया। अगेन मैं आपको फिर से डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने ये चीज आपको क्लियर है, जो v1 v2 v3 हैं हमारे वो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड e1 e2 e3 हमारे एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगेन हमारे पास ये भी हमने पिछली थ्योरम में प्रूव कर दिया है कि डिग्री जो है हमारे पास हमेशा जो है वो ट्वाइस ऑफ एजेस होती हैं, जो डिग्रीज का सम है वो ट्वाइस ऑफ एजेस होता है। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास जिनकी डिग्री इवन है वो भी आ रहे हैं, जिनकी डिग्री ऑड है वो भी आ रहे हैं, उसको डिवाइड करके मैंने यहाँ लिख दिया। अगेन मैंने यहाँ पे फिर से वही चीज लिखा है कि राइट हैंड साइड, सिंस द राइट हैंड साइड इज इवन नंबर, ये इवन है, ऑल्सो ये भी हमारा इवन है। अगेन एक चीज हमें पता है, ये इवन है प्लस राइट हैंड साइड भी इवन है, सो दिस
वन होगी, दैट इज द सम ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज आल्सो इवन, देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो बेसिकली सारा कंसेप्ट ये है, इसी को हमने एक्सप्लेन किया है। दिस थ्योरम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में इन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम आएगी। दैट्स इट, आज हम इसमें इतना ही करते हैं, कल हम अपने बाकी क्वेश्चंस को आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।